Hello बच्चों, let's read this question. The question says Preetham bought two mobile phones for 4800 rupees. He sold the first mobile phone at a loss of 15% and the second at a profit of 25%. On the whole, there was neither loss nor gain. The cost price of the second mobile phone is. तो हम देख लेते हैं यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100. सिमिलरली लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100. ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज. जहां पर सी पी और एस पी क्या है वो देख लेते हैं. तो सी पी और एस पी, सी पी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सॉरी सी पी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. हो गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस. और एसपी हो जाता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस. तो हो गया हमारा सीपी और एसपी. ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लॉस लिख रहे हो तो लॉस होता है टोटल लॉस या प्रॉफिट, आप कुछ भी लिखो. तो लॉस को हम लिखते हैं कि टोटल कॉस्ट सीपी टोटल माइनस टोटल सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये होता है हमारा लॉस. सिमिलरली अगर प्रॉफिट लिखेंगे तो वो लिख देंगे सेलिंग प्राइस टोटल माइनस कॉस्ट प्राइस टोटल. ठीक है, अब जैसे यहां दिया कि नाइदर लॉस नॉर गेन, तो यानी लॉस इज इक्वल्स टू जीरो होगा. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सीपी टोटल जो होगा वो एसपी टोटल के बराबर होगा. यानी टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर होगा. ठीक है, अब बोला है कि दो मोबाइल फोन 4800 रुपए में खरीदा. तो मान लेते हैं कि फर्स्ट मोबाइल फोन, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस ये हो गया एक्स रुपीज और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो मान लेते हैं वाई रुपीज. सेकेंड मोबाइल फोन, सेकेंड मोबाइल मोबाइल फोन, सेकेंड मोबाइल फोन का सीपी हो गया जेड रुपीज. ठीक है, जेड रुपीज और सेलिंग प्राइस हो गया एन रुपीज. रैंडम ऐसे कुछ भी ले लिया एक वेरिएबल. अब यहां पर बोला है कि खरीदा है 4800 रुपए में. इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस हो रहा होगा यानी फर्स्ट मोबाइल और सेकेंड मोबाइल का, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस जेड और वो है 4800 रुपीज. इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन. अब यहां पर बोला है कि नीदर लॉस नॉर गेन, उससे हमने देखा कि सीपी टोटल एसपी टोटल के बराबर होगा. इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस का भी सम होगा y प्लस एन वो भी होगा 4800 रुपीज, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होगा टोटल वही सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ. तो ये हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन. अब हम देखते हैं यहाँ पे दिया है कि लॉस है 15% का और फॉर्मूला हमें पता है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस 15 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी. तो सीपी क्या हो गया, सीपी हमारा हो गया x माइनस वाई एस पी अपॉन एक्स इंटू 100. तो यहां से बन गया 15x इज इक्वल्स टू 100x माइनस 100y. 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, ये हो जाएगा 20 और ये भी 20. तो यहाँ आ गया 20, तो ये हो गया 17x इज इक्वल्स टू 20y. ये हमारा रिलेशन आ गया एक. इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली प्रॉफिट परसेंटेज के लिए लिख लेते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25% प्रॉफिट है तो सेकेंड मोबाइल का है, लेकिन 25 इज इक्वल्स टू सेकेंड मोबाइल का हमने क्या लिया जेड और एन. और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 25 जेड. अच्छा, सबसे बेस्ट है कि आप करो ये 25 से कट रहा है तो 25 चौका 100 हो गया. यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4z. और यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 4n इज इक्वल्स टू 5z. इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन. अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड मोबाइल फोन. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन हमें पता था, फर्स्ट इक्वेशन पता है. अब देखो सेकेंड इक्वेशन में y और n की जगह x और z पुट करते हैं हम.
तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, देखो सेकंड इक्वेशन क्या, y प्लस एन इज इक्वल टू 1400। अब y की जगह मैं थर्ड इक्वेशन से पुट कर दूंगा 17x/20, तो यहां पुट कर सकते हैं 17x/20 प्लस n की जगह पुट कर देते हैं 5z/4, 5z/4 इज इक्वल्स टू क्या बना 4800। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं मैं x माइनस 3x/20 प्लस z प्लस z/4 इज इक्वल्स टू 4800 लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा, x प्लस जेड इज टू 4800, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस जेड बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4800 माइनस 3x/20 प्लस z/4 इज इक्वल्स टू 4800। तो यहाँ से आप देखो 4800 कैंसिल आउट हो गया, 3x/20 आ जाएगा z/4, 3x/20 आ गया z/4, तो ये 4 बचे 20 कैंसिल आउट हो गया, और z इज इक्वल्स टू आ गया 3x/5, 3x/5, z और x में रिलेशन आ गया। अच्छा यहाँ से मैं x इज इक्वल्स टू लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा 5z/3। मैं फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4800, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4800। अब यहाँ x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 5z/3, तो ये हो गया 5z/3 प्लस z इज इक्वल्स टू 4800। ये कितना बन गया, ये बन गया 8z/3 इज इक्वल्स टू 4800। यहाँ आप 8 से अगर डिवाइड करो तो ये हो गया 8 6 48 यानी 600, तो z इज इक्वल्स टू आ गया 600 इंटू 3 यानी 1800 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेड ही निकालना था सेकेंड मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस, जेड की वैल्यू। सो द फाइनल आंसर इज 1800 rupees. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.